महाबोधि मंदिर शांति की जगह, ज्ञान की जगह, अब विरोध की जगह। 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षु अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनकी मांग, अपने सबसे पवित्र मंदिर पर नियंत्रण। भिक्षु इसे अपनी विरासत की लड़ाई मानते हैं। वे 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि यह अधिनियम उनके अधिकार को कमजोर करता है। ये मंदिर को बौद्ध और हिंदुओं दोनों की एक समिति के अधीन रखता है। भिक्षु कहते हैं कि यह अस्वीकार्य है। वे चाहते हैं कि यह अधिनियम हटा दिया जाए। वे पूरा नियंत्रण चाहते हैं। उनका मानना है कि यही उनके पवित्र स्थान की पवित्रता को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। यह संघर्ष केवल मंदिर के नियंत्रण के लिए नहीं है, यह उनकी पहचान और अधिकार की लड़ाई है, और वे इसे किसी भी कीमत पर जीतने के लिए तैयार हैं। 1949 का बोधगया मंदिर अधिनियम इस संघर्ष के केंद्र में है। इस अधिनियम ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति या बीटीएमसी की स्थापना की। बीटीएमसी में वर्तमान में 7 सदस्य हैं, 3 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं। अधिनियम यह निर्देश देता है कि जिलाधिकारी बीटीएमसी की अध्यक्षता करते हैं। जिलाधिकारी हमेशा हिंदू होते हैं। भिक्षुओं का तर्क है कि इससे हिंदुओं को बौद्ध धर्मस्थल पर अनुचित प्रभाव मिलता है। वे मंदिर के इतिहास की ओर इशारा करते हैं। यहीं पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह महाबोधि मंदिर बना दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। उनका मानना है कि इसके प्रबंधन को इसकी आध्यात्मिक पहचान को दर्शाना चाहिए। वे कहते हैं कि बौद्धों को मंदिर के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। 1949 के अधिनियम के बाद से यह मुद्दा लगातार विवाद का विषय रहा है। बोधगया मंदिर का भविष्य इस संघर्ष के समाधान पर निर्भर करता है। यह पहली बार नहीं है जब भिक्षुओं ने महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण की मांग की है। 1992 में अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने इस मुद्दे को उठाया। उनके प्रयासों के कारण 1995 में विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। बौद्ध भिक्षुओं को बीटीएमसी में शामिल किया गया। हालांकि उन्हें बहुमत नहीं मिला। पूर्ण नियंत्रण मायावी बना रहा। वर्तमान विरोध इस दशकों पुराने संघर्ष को फिर से जगाता है। भिक्षु इसे मान्यता के लिए अपनी लड़ाई के रूप में देखते हैं। वे वह हासिल करने के लिए दृढ़ हैं जो उनके पूर्ववर्ती नहीं कर सके। यह संघर्ष केवल नियंत्रण का नहीं बल्कि पहचान और अधिकार का भी है। भिक्षु अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह लड़ाई उनके अस्तित्व और विरासत की रक्षा के लिए है। महाबोधि मंदिर का भविष्य उनके हाथों में है। भिक्षुओं के लिए यह पहचान के बारे में है, यह गर्व के बारे में है। उनका आरोप है कि वर्तमान व्यवस्था उनके तीर्थ स्थल के ब्राह्मणीकरण की अनुमति देती है। वे कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज उनके रीति रिवाजों का अतिक्रमण कर रहे हैं। उनका दावा है कि बौद्ध मूर्तियों को हिंदू देवताओं के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी आवाजें दबाई जा रही हैं। उनका तर्क है कि यह उनके विश्वास के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। उनका मानना है कि सच्ची शांति और ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मंदिर अपनी बौद्ध पहचान को दर्शाता हो। ये संघर्ष केवल वर्तमान के लिए नहीं है बल्कि भविष्य के लिए भी है। वे मानते हैं कि मंदिर की बौद्ध पहचान को बनाए रखना उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। उनके लिए यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक जीवंत परंपरा का प्रतीक है। वे कहते हैं कि जब तक मंदिर की बौद्ध पहचान को मान्यता नहीं मिलती तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह संघर्ष उनके अस्तित्व और उनके विश्वास की गहराई को दर्शाता है। सरकार बीच में फंसी हुई है। वे विरोध करने वाले भिक्षुओं से मिले हैं। उन्होंने उनकी चिंताओं को सुना है, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी बाकी है। भिक्षु बिहार गृह मंत्रालय से मिले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखे हैं। इन प्रयासों के बावजूद सरकार ने कोई वादा नहीं किया है। उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। प्रतिबद्धता की इस कमी ने केवल भिक्षुओं के संकल्प को मजबूत किया है। भिक्षुओं ने अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया है। सरकार के लिए यह एक कठिन संतुलन है। वे सभी पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन भिक्षुओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा, अन्यथा यह संघर्ष और बढ़ सकता है। भिक्षु अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। नियंत्रण के लिए उनकी पुकार दुनिया भर में गूंज रही है। विभिन्न देशों के 500 से अधिक संगठनों ने अपना समर्थन देने का वादा किया है। श्रीलंका से लेकर थाईलैंड तक, जापान से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक, दुनिया भर के बौद्ध एकजुटता से खड़े हैं। वे इसे धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में देखते हैं, सांस्कृतिक विलोपन के खिलाफ लड़ाई। महाबोधि मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। ये पूरी मानवता का है, लेकिन बौद्धों के लिए यह उनका दिल और आत्मा है। उनका मानना है कि उनके दिल और आत्मा की रक्षा होनी चाहिए, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। विरोध जारी है, भिक्षु अडिग हैं, दुनिया देख रही है। क्या सरकार उनकी पुकार सुनेगी? केवल समय ही बताएगा। ये एक वैश्विक मुद्दा बन गया है और मीडिया इसे कवर कर रही है। भिक्षु शांति और धैर्य के साथ अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेता भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और पहचान की लड़ाई है।